गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग ने खत्म कर चुका था पिछले लेक्चर में। आज मैं हम लोग देखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर वो जो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे थीटा थीटा या एंगल ए एंगल बी के बारे में बात करते थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में कि उस पर्टिकुलर एंगल के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे क्या। कहने का मतलब 60 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा। उस कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे देखेंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। देखो तो सबसे पहले इसमें देखो एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे वेट। हाँ तो सर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखूंगा। तो एक चार्ट बनाते हो सबसे पहले। कहने का मतलब क्या, देखो एक ग्राफ स्केच बताता हूँ। सपोज इट ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल। जैसे कि कल को हम लोग ने थीटा के लिए निकालते थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यही आज क्या होगा, इस सेक्शन में ये थीटा दिया हुआ रहेगा हम लोग को, या 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, या मतलब कोई एक खास एंगल के लिए निकालेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। उसी के बारे में इस सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। अगर आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट करने एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, देखना याद रहेगा। उस चार्ट को याद रखना, बहुत काम देगा, ठीक है। उसमें से हर एक पॉइंट का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम का वेस्ट होगा क्या है। तो मैं डायरेक्ट चार्ट को लिखवा देता हूँ ना आप लोग को, बस काम कर दीजिए। उसको प्रॉब्लम कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो याद रखना, चलो ये आपका रहा, ठीक है। ये देखो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री से बात कर रहे हैं, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं सर, ठीक है। चलो किसके लिए बात करेंगे, साइन थीटा देखेंगे, कॉस थीटा देखेंगे, टैन थीटा देखेंगे, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू पुट करते जाना आएगा। अब साइन का कॉस सेक देखते हैं, कॉस का सेक देखते हैं, टैन का कॉट देखते हैं। चलो सर अब आएगी बात, देखो कैसे वेरी करता है। ये थीटा का वैल्यू है, यहाँ देखो पर्टिकुलर साइन का वैल्यू होगा, कॉस का होगा, टैन का होगा। ये याद रखना है, ये वाला चार्ट को याद रखना से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 डिग्री देगा आपको 0। कॉस पहले साइन का लिख देता हूँ, उसके बाद अपोजिट कर देना। साइन 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2। ये सब देखो कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये सब सर पर्टिकुलर एक प्रूफ है, कहाँ से आया है। तो वो सब बहुत लेंदी होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं प्रूफ भी करवा दूंगा कहाँ से ये वैल्यू आया, ठीक है। बट मेनली याद रखना, मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। √3/2 1। चलो कॉस में क्या करेंगे जानते हो, कॉस में कुछ नहीं, इसका उल्टा लिख दो। इसका उल्टा देखो, 90 वाला 0 में चला जाएगा, 60 वाला 30 में जाएगा, और 45 वाला जैसा के तैसे ही रहेगा। फिर ये वाला जो होगा 30 वाला 60 में आएगा, 0 जो होगा ये 90 में आएगा। कॉस का हो गया, साइन का हो गया, टैन क्या चाहिए, साइन बाई कॉस कर दे भाई, आ जाएगा। तो साइन बाई कॉस 0, ठीक है। 1/√2 दैट इज 1/√3। क्या जी, अब ये क्या हो जाएगा 1। आ रही है बात समझ में, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या सीख रखा था, रेसिप्रोकल वाले में cos sin थीटा अपन cos थीटा। तो tan 0 के लिए क्या होगा, sin 0 अपन cos 0, तो 0/1 0। sin tan 30 के लिए क्या होगा, sin 30 अपन cos 30। तो sin 30 1/2, ये √3/2, तो 1/2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगा tan 30 का। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें √3 हो जाएगा आपका। इसमें क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड, याद रखना। इन्फिनिटी इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इस 90 पे, tan 90। कॉसेक का क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, नॉट डिफाइंड जी। फिर से नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी में लिखा है, इन्फिनिटी इसको कहते हैं। चलो 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा 2/√3। रेसिप्रोकल है ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 नहीं 1 है, सॉरी 1/1 सॉरी, हाँ 1 होगा। चलो सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, तो 1 होगा।
ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/∞, ये भी नॉट डिफाइंड है। क्लियर है ना, क्लियर है ना सर। चलो अब tan cot के लिए देखते हैं, तो 1/cot थीटा दैट इज ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये √3, ये आपको 1/1 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये आपका क्या हो जाएगा नॉट 1 नॉट डिफाइंड 0। क्या आपको समझ में आया? ये चार्ट को याद रखना, पूरा इस टेबल को याद रखना। इस पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर एंगल्स के लिए अगर बात करोगे ना तो ये सब वैल्यू होता है। अगर आपको अभी रटना नहीं है, ठीक है, अब ट्रिक्स बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि कहाँ से सर ने आपने लिख दिया, तो इसका भी प्रूफ है, हम पर्टिकुलर कहाँ से लाया वो मैं बता सकता हूँ। अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मेरे को प्रूफ भी देखना, तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो इसका ट्रिक्स याद रखना। देखो √0.0 0/1 1 2 3 4, हाँ देखो। अच्छा कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितना एक्सिस होता है? चार क्वाड्रेंट होता है, सॉरी एक्सिस देखना 4 क्वाड्रेंट होता है। तो देखो इसके लिए ट्रिक्स क्या है, देखो √, याद रखना 0/4 0 डिग्री के लिए, इसके लिए ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो 1/4 0 1 सॉरी वेट रुक जाओ 0, हाँ 0 आपका हाँ 30 ले लिए, हाँ ठीक है। देखो ये 30 के लिए इधर लिखता था, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा समझ। 0 के लिए क्या हो जाएगा 0/4 √1/√4, ये आपका क्या हो जाएगा 2/4 √3/4, ये क्या हो जाएगा आपका 4/4। ये ट्रिक्स है, याद रखना, ये ट्रिक्स है, देख लो कर लो। देखो 0 डिग्री में बात करेंगे तो √0/4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होता है, याद रखना। तो 0/4 तो 0 ही बना, √0/0 देगा। देखो साइन का, और कॉस क्या होगा, साइन का उल्टा कर देना, और tan में क्या कर देना, साइन थीटा में cos थीटा आ जाएगा। इसको ये सब तो रेसिप्रोकल है आपका। देखो ये क्या है 1/4, तो मतलब 1/√1/4, तो 4 का रूट तो 2 होगा ना, तो 1/2 है ना। ये देखो 2 2 जा 4 कट जाएगा, 1/2 तो 1/√2, ये तो √3/2, देखो 4 4 1 √1 का। क्लियर है ना। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो इसको याद रखना सर, ये ट्रिक्स याद रखना। ये ट्रिक्स साइन का लिख लिया, एक सिर्फ याद रखना, साइन का अगर याद है तो कॉस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। साइन जो 0 डिग्री में देगा वो कॉस 90 में देगा, और साइन कॉस याद हो गया तो tan लिख लोगे, tan लिखने के बाद सब तो हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना आ जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर चार्ट है, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा, प्रॉब्लम कराऊंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, हाँ नोट डाउन कर लो सर, नोट डाउन कर लो। हाँ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जल्दी फटाक से कर लो, नोट डाउन फटाक से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सही है, करते रहो जल्दी। चलो सर हो गया क्या, नोट डाउन कर लो आराम से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मैं करूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो मैं रफ करता हूँ, ये ट्रिक्स याद रखना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो बोलना, मैं प्रूफ भी करा दूँ। चलो सर, चलो ये पर्टिकुलर एंगल्स का कुछ रेशियोज देख रहा हूँ ना, अब कुछ प्रॉब्लम कर लेता हूँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब इसका यूज क्या है, इस चैप्टर में इसका यूज क्या है। इसके बाद फिर मैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ूंगा, तो उसमें भी आपको इसमें क्या है, आपको उस पर्टिकुलर एंगल पे बात करेगा, पूछेगा, वैल्यू सिर्फ पूछेगा, ठीक है। तो बस याद रहा टेबल आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, इसमें भी आता है क्वेश्चन, क्या आसानी क्वेश्चन रहता है आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, सर वाले ये बोल रहा है इवेल्युएट करने बोल रहा है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। 1 नंबर क्वेश्चंस में ये कह रहा है sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, बस इसको फाइंड आउट करना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या, tan 30। टेबल अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सेक्शन में याद रखना cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30, यही बोला है। देख लो
कैसे करेंगे? वो जो पर्टिकुलर टेबल लिखाया है उसमें पर्टिकुलर एंगल 60 था, 30 था, तो सबका वैल्यू पता है, बस पुट करते जाओ वैल्यू आएगा। देखो 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या बोला है? साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30। चलो तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग ने देखा √3/2। क्या बोले? cos में साइन में जो 60 देगा वो cos में 30 में देता है, ये भी हो जाएगा √3/2। देख लेना चार्ट, देखो cos 60 देगा 1/2, साइन 30 भी देगा 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? 4 को एलसीएम ले लो, 3 - 1। क्या आपको बात पकड़ में आ रही है? तो 3 - 1 दैट इज 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2 इज योर आंसर। 1/2 इज योर आंसर। 1/2 इज योर आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। देखो टेबल को याद रखोगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। टेबल जो मैंने लिखाया उसका वैल्यू को मैंने कुछ किया, सिर्फ पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू का मैंने रख दिया, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर आपके सामने। चलो नोट डाउन करो। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी बहुत इजी है सर। चलो क्या बोला गया है? tan 30 इंटू cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। चलो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। क्या सर? cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 2/√3। क्या सही है? प्लस tan 60 का वैल्यू होगा √3, इसका कितना होगा? sec cos 30 होगा √3/2, 2/√3। क्या आपको समझ में? √3 कैंसिल। देख लो सर, ये 2/3 प्लस 2/1, 3 आ जाएगा एलसीएम, 2 प्लस 3 2 6, दैट इज कितना हो जाएगा? 8/3 इज योर आंसर। 8/3 3 छोड़ना, ठीक है? इसी को आप फ्रैक्शन में लिख लो, दैट इज योर आंसर। क्लियर है ना? कुछ नहीं किए, पॉइंट वैल्यू को उठा के रख दो क्वेश्चंस में। कुछ नहीं किए, उस पर्टिकुलर एंगल्स के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू है उसको उठा के रख दो और सिंप्लीफाई। सिंपली क्या है? सिंप्लीफाई करो, आसानी से प्लस माइनस करो आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ऐसे ही हैंडल करना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलो सर नोट डाउन कर लो। और भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेरे को कमेंट करना, मैं बताऊंगा, मेरा काम ही है यही। चलो सर बहुत बढ़िया, जल्दी फटाक से नोट डाउन कर लो। देखो और भी तुम और नया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जैसे टेकिंग थीटा इज इक्वल टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इतना चलो देखो एक न्यू क्वेश्चन आया, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, मैं रफ करता हूँ सर। उस टेबल को याद रखना, कुछ दिक्कत नहीं होगा इस सेक्शन में, याद रखिएगा। रटना नहीं है, मैंने जो बताया उस टाइप का दिमाग को ठंडा करना, उस ट्रिक्स को याद रखना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, याद रखना सब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में तो अब दिक्कत नहीं होने वाली। चलो देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखो थीटा दे रखी है मेरे को, इसमें बोल रहा है एग्जांपल नंबर 4 में आर्य सरवाल से ही सॉल्व करवाता हूँ। देखो क्या बोल रखा है, टेकिंग बोल रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दे रखी है, टेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और वेरीफाई करने बोल रहा है, कहने का मतलब प्रूफ करने बोल रहा है, वेरीफाई ये करने बोल रहा है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी कर लेना खुद से। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कैसे इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूंगा। थीटा दे रखी है मेरे को, लेना कितना है 30 डिग्री लेना है और इस चीज को वेरीफाई करना है, LHS RHS। चलो तो पहले मैं LHS के लिए बात कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन 2 थीटा, और थीटा लेना कितना है, गिवन मेरे पास थीटा क्या है, थीटा 30 डिग्री है, यही लेना है ना। तो चलो लिख लो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, मतलब LHS का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया से, √2 √3/2 आ गया। चलो अब RHS के लिए बात कर लेता हूँ, इधर राइट हैंड साइड के लिए बात कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखी है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही दे रखी है ना। तो 2 इंटू साइन थीटा कितना लेना है 30, कॉस थीटा कितना लेना है 30, तो 2 इंटू साइन 30
1/2 cos 30 √3/2 2 कैंसिल, देखो 1 × √3/2 √3/2। क्या आपके सामने रिजल्ट है ना, देख लो। LHS भी मेरा वैल्यू दिया यही इस पर्टिकुलर एंगल 30 के लिए और उस RHS में भी दिया। तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो आंसर लिखना कैसे है, हेंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ओके, दैट इज योर आंसर। न्यू क्वेश्चंस को देखो कैसे मैं हैंडल कर रहा हूं, इस टाइप का ही बनाना आप लोग को भी याद रखना सर। थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूं, हाँ, ताकि क्लियर पिक आ जाए। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देखो पॉज कर लेना वीडियो को, आसानी से समझना कि आपके सर ने क्या किया है इसमें। देख लो न्यू क्वेश्चंस को देखो, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो और एक नया क्वेश्चन आया है, इसको भी मैं बता देता हूँ। बाकी सब खुद से करना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा, अब इसी टाइप का क्वेश्चन जितना भी बुक में है उसको खुद से ट्राई करो, सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ उसे। अब मैं और एक न्यू क्वेश्चन बताऊंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर कितना देखते हैं ना। चलो देख लो किस टाइप का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे ही सर आसानी से प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना क्लियर होगा, फील्ड में पकड़ बनेगा, मतलब कंसेप्ट खुलेगा, कंसेप्ट में पकड़ बनेगा, डर नहीं लगेगा, आसानी से सॉल्व करोगे। तो पहले सीख लो। देखो हाँ, न्यू क्वेश्चंस ये है आपके पास। देखो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 नया क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, बार बार मैं यही कह रहा हूं, पेशेंस रखना, देखते रहो। टेकिंग इसमें कह रहा है थीटा को लेने बोल रहा है, टेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लेने बोल रहा है। नहीं, थीटा नहीं है। हाँ, कल को थीटा भी दे सकता, फाइव भी दे सकता है। यहाँ ए और बी दिया हुआ, तो मैं यही बता दे रहा हूँ, कल को थीटा फाइव भी दे सकता है, ए के बी, ए और बी की जगह। याद रखना, कोई मतलब नहीं कि आज मैं ए बी लिख रहा हूँ तो कल को आपको ये थीटा दे देगा, ये आपको फाइव कह देगा। क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो कल को अगर ए की जगह थीटा रख दे, बीटा रख दे, कुछ भी रख दे, गामा रख दे, कुछ भी रख दे, बात तो यही होगा ना, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर आज अजय है और भीम है, तो कल को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रदीप भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। क्या दिक्कत है, सिर्फ नाम ही चेंज किया ना, बाकी कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा। देखो मैं किस टाइप को सॉल्व करूंगा। इसमें और क्या बोल रहा है उसके बाद, वेरीफाई। वही वेरीफाई मतलब क्या है, प्रूफ करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, ये सब 11th में पढ़ना है, कॉस, यही प्रूफ करने बोल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करूंगा सर। चलो देखो हाँ, वेरीफाई बोला ना, ए कितना दे रखी है मेरे को 60, बी कितना दे रखी है मेरे को 30। चलो सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करने बोला, याद रखना LHS को निकालेंगे वैल्यू और RHS। देखो तो a माइनस बी चाहिए ना यहाँ पर, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a मेरे को दे रखी है 60, b मेरे को दे रखी है 30, तो 60 में 30 जाएगा, 30 होगा भाई। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना निकला 30, तो ले पुट कर देना LHS में साइन a माइनस बी, कहने का मतलब साइन a माइनस बी का वैल्यू कितना निकल के आया है 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। मतलब LHS मेरे पास कितना आ गया सर, LHS क्या आ गया, LHS मेरे पास आ गया 1/2। तो RHS को भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आना चाहिए। क्या सर 1/2 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, आपके सामने रिजल्ट है, देख लो LHS हो गया। चलो आज मैं अब RHS के लिए बात करता हूँ। चलो देखो सीख जाओगे, पेशेंस रखो। RHS में क्या दे रखी है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना दे रखी है। चलो तो साइन ए मेरे को क्या दे रखी है 60, बी मेरे को क्या दे रखी है 30। चलो a 60, b मेरे को दी है 30। क्या पॉइंट वैल्यू को उठाकर पुट कर देना भाई। देखो इसके बाद यहां पर बना रहा हूं, हाँ, साइन 60 √3/2 इंटू, देखो cos 30 √3/2। क्या आपको समझ में आ रही, पॉइंट वैल्यू को देखो, उस पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए मैं बात कर रहा हूं 60 डिग्री के लिए, माइनस 1/2 इंटू, ये देखो 1/2, देख 3 √3 3 2 2 4 माइनस 1 1 4, देख लो 3 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लेना तो आ जाएगा 3 माइनस 1/4। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं सर इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो RHS मेरे पास कितना है, 3 में से 1 4 2 1 2 2 2 4, देखिए 1/2 आया।
RHS का भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1/2, तो हेंस हम लोग ने लास्टली क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ इक्वल है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सही है। देखिए ना कैसे मैंने किया, देखो एकदम आसानी से पेशेंस रखना हो जाएगा मैथ से जी, ठीक है। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, नोट डाउन कर लो। एडजस्ट कर रहा हूँ सर, सॉरी सर, थोड़ा आज थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ये कैमरा। हाँ चलो। तो प्लीज देख लो, यही था आज की क्लास। अब दूसरा क्लास में मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। चलो हाँ, तो थैंक यू। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और प्लीज़ कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो प्रॉब्लम बनाना से जितना भी कुछ डाउट हो तो पूछना, क्लियर करवा लेना। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो थैंक यू।